राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है और यहाँ की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशोक चांदना ने, जो यहाँ से विधायक भी है। अलग अलग तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं। किस तरह की चुनौती है सर यहाँ इस पूरी ऑर्गेनाइज करने में? बड़ा ही ज्योग्राफिकली बड़ा डाइवर्स ये लोकेशन है सर। देखिए, ज्योग्राफिकली डाइवर्स लोकेशन जरूर है, लेकिन चुनौती कोई नहीं है। चुनौती कोई इसलिए नहीं है क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी सड़कों पर उतरे हैं, उस मुद्दे से हर कोई अपना नाता जोड़ रहा है। बहुत लोग मुझसे मिले रास्ते में, कल भी परसों भी, जिन लोगों ने कभी कोई राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन इस मुद्दे कि देश में नफरत खत्म होनी चाहिए, धर्म के नाम पर जो भाई भाई को लड़ाने का काम हो रहा है, ये नफरत और लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छे और समझदार और जागरूक समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता। जब तक नफरत खत्म नहीं होगी, ये देश मजबूत नहीं हो सकता। और यदि ये नफरत ऐसी चलती रही तो भविष्य में फिर से हमारे देश को गुलाम बनना पड़ेगा, जिस गुलामी को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, अनेकों कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उस आजादी की सांस हमारा देश का बच्चा ले, आने वाली पीढ़ियां आजादी के अंदर सांस ले, उसके लिए वो कहीं न कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य फिर से चला जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए इस यात्रा में शामिल हो गए। सर, आज एक 8 साल की बच्ची से मिले राहुल गांधी, फिर आपको भी शायद तक बुलाया वहां पर। बच्ची का ट्रीटमेंट क्या अब सरकार जो है वो देखेगी, किस तरह से, क्या बातचीत? देखिए, मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, उसको शोल्डर पे एक डिसऑर्डर था। क्योंकि मेरे को मेडिकल साइंस की मैंने डिग्री नहीं की है, तो मुझे एग्जैक्ट उसका टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी का मानना है और मैं भी उस बात को मानता हूं कि कुछ समय तक ढंग का फिजियो ट्रीटमेंट उस बच्ची को मिलेगा तो उस बच्ची के शोल्डर में और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और उसको एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। तो हमने निश्चित रूप से हमने उनके परिवार के लोगों के नंबर ले लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उस बच्ची को अच्छे से अच्छा हम लोग फिजियो या और भी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो वो दिलाएंगे, ताकि वो बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। सर, 1 साल बाद में एक खूबसूरत दृश्य कांग्रेस वर्कर्स को देखने को मिला है। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सारे एक साथ हिमाचल गए और जब से केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए, पार्टी में सब ठीक है सर? मतलब आज ये दृश्य था, कांग्रेस वर्कर्स में काफी बूस्टिंग था सर। देखिए, निश्चित रूप से जब बड़े लीडर साथ बैठते हैं तो हर वर्कर को खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है क्योंकि पार्टी मजबूत होती है और सब वर्कर ये चाहते हैं कि पार्टी मजबूत रहे। जब तक कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की जड़ है। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, तो वो लोकतंत्र की जड़ में वार कर रहे हैं। अगर वो जड़ खत्म हो गई तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो गया तो आने वाली व्यवस्था कैसी होगी, इससे लोग भयभीत हैं। इसलिए अगर लोकतंत्र की जड़ को जीवित रखना है तो कांग्रेस पार्टी को जीवित भी रखना पड़ेगा, मजबूत भी रखना पड़ेगा और आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल है, गुजरात के नतीजे सबने देखे, हिमाचल के भी देखे, दोनों तरफ नतीजे देखने को मिले। राजस्थान में आचार संहिता मुश्किल से 11 महीने दूर है सर। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट करवा पाए, उसके लिए क्या आपको लग रहा है इस बार अलग है पहले की तैयारियों से? देखिए, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती, राजस्थान के उपचुनाव में 9 उपचुनाव हो गए, बीजेपी को 1 सीट मिली है, 1 आरएलपी को मिली है और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े मार्जिन से जीती है कि वो तथकथित सीटें कभी उतने बड़े मार्जिन से जीती ही नहीं। तो कहीं न कहीं राजस्थान की जनता 4 साल में जो चिरंजीवी बीमा योजना है, मुफ्त बिजली है, किसानों का जितना राजस्थान के बैंकों से ऋण था वो सारा 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ हुआ है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोग आज दिल से कोरोना काल का मैनेजमेंट, देश के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन राजस्थान के मैनेजमेंट को, राजस्थान की जनता को बचाने के लिए उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बड़ाई करी। इन 4 सालों में राजस्थान के लोगों को जो सुविधा मिली है उससे सबका दिल खुश है। अशोक गहलोत जी को बारंबार दुआएं लोग देते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी साथ में दुआएं देते हैं, इसीलिए इतने बाई इलेक्शन, 9 में से 7 बाई इलेक्शन जीते हैं। गुजरात का देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जहां भी कांग्रेस की परिस्थितियां अच्छी बनती नजर आती है, उन्होंने वहां पर उनको, पंजाब के अंदर कांग्रेस के अलावा बीजेपी तो कभी अपना फुटप्रिंट सेट कर नहीं पाई, तो कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, तो उन्होंने आपको वहां लॉन्च कर दिया। गुजरात में इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी परिस्थितियों में पब्लिक खिलाफ थी, तो वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए और पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आज वो 13 से 17% कुछ वोट लेकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को तो उन्होंने कंफ्यूज और वोट बैंक को डिवाइड कर दिया। तो ये बीजेपी की बी टीम है, आप पार्टी, और वो केवल बीजेपी को सरवाइव कराने के उन्हीं प्रदेशों में लड़ती है ताकि बीजेपी के एजेंडे को वो फुलफिल करें।
देश की जनता इसको बहुत जल्दी पहचानेगी, जैसे AIMIM ने किया था। देश की जनता पहचानेगी, इनको सब बेईमानों को भगाएगी। फिर से इस देश में जिन्होंने बेरोजगारी को उत्पन्न किया है, जिन्होंने महंगाई को उत्पन्न किया है, जिसने इस देश के युवाओं के हाथ से रोजगार छीना है, जिन्होंने घर से निवाला छीना है। आज आप देखिए, सिलेंडर कांग्रेस के राज में 350 रुपए का आता था, आज 1200 रुपए का। गरीब परिवार 1200 रुपए का सिलेंडर ले सकता है। आज वापस जंगलों में लकड़ियां काटने महिलाओं को जाने पड़ गया। तो जिन्होंने उनके मुंह से निवाला छीना है, इनको कुर्सी से उतार के राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता फेंकेगी, 2024 में फेंकेगी। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी के कई नेता और कई कांग्रेस के नेता भी पीछे से कई बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता पीछे से बात कहते हैं कि अशोक गहलोत कभी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाते इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद भी। पहले भी फ्री मेडिसिन दवा लेकर आए और कई अच्छी अच्छी योजनाएं लाए थे। तो आपको लगता है इस बार आप श्योर है कि अशोक गहलोत दोबारा सरकार रिपीट करवा पाएंगे? देखिए, सरकार रिपीट करवाना अशोक चांदा के हाथ में नहीं है, प्रदेश की जनता के हाथ में है। मैं वही कह रहा हूँ, अशोक चांदा, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना कि सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी, इसका सारा ठेका अशोक चांदा नहीं ले सकता। ये तो प्रदेश की जनता देने वाली है। जनता को काम पसंद आएगा तो अपने आप देगी। 2013 में जनता को भटकाने का काम बीजेपी ने बड़े तरीके से किया। कांग्रेस के खिलाफ एक कैंपेन खड़ा किया कि 2G में लाखों करोड़ का घोटाला हो गया। अब उसमें सब बरी हो गए। अरे भाई, हमको जेल में डालो हमारे नेताओं को। अगर किसी ने घोटाला किया तो आपने एक भी आदमी को, आप 9 साल से केंद्र सरकार में हो, आपने किसी को जेल में क्यों नहीं डाला? किसी के खिलाफ केस क्यों नहीं बनाया? जेल में डालो ना भाई, आप तो प्रधानमंत्री हो, आपका सारी एजेंसी से जांच कराओ और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन एक झूठा एजेंडा बनाया और झूठे एजेंडे में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने पूरे देश में वातावरण बनाया। उस वातावरण के लिए वो घर घर घूमे कि राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल है, अगर कांग्रेस को हटाना है तो इनमें आपको जिताना पड़ेगा। इसी वजह से इतने काम करते हुए भी उस समय राजस्थान की जनता को वो कंफ्यूज करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब किसी भी प्रकार का झांसा उनका चलेगा नहीं। झांसे पे झांसा, झांसे पे झांसा, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण सुन सुन के देश के और प्रदेश के लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं। और अब उनके मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना, आम जनता से पूछना, टीवी बंद कर देते हैं लोग कि यार रिपीट बातें हैं। अरे क्या सुनना, कहीं और अपने कोई और काम करो, दुकान खोलो, कोई धंधा करते हैं। सबको पता है कि 100 में से 100 नहीं, 100 में से 120 झूठ बोलने वाले हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पहले हुआ उनकी परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग है। 2023 में कांग्रेस पार्टी के सब नेता पूरी ताकत से एक होकर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी के आह्वान पर, और सारे का एक उद्देश्य होगा, क्योंकि ऐसी पार्टी, ये फासिस्ट ताकतें जो लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उसके लिए किसी भी लेवल पर जाकर इनको राज से बाहर निकालेंगे। तो ये थे हमारे साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशोक चांदा, जिनका कहना है कि इस बार सरकार जो है वो रिपीट करवा करेंगे। लाखेड़ी से कैमरा पर्सन के साथ जय किशन शर्मा।